हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में ब्रेन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उस विषय में हम थोड़ा सा परिचित हुए थे। आज आपको हम ब्रेन के बारे में जो भी बचा हुआ चीज है जो हम बताए थे वीडियो में, उसके आगे का जो भी चीज है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है वह ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। तो नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह मस्तिष्क है, यानी ब्रेन, और स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ रज्जु है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, वास्तव में यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ब्रेन। और यह सबसे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होने के साथ ही प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट रचना है, प्रकृति की सबसे अनोखी रचना है मस्तिष्क, ब्रेन। क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, सारा कुछ, हमें जो कुछ भी जानकारी होती है, फीलिंग्स होती है, सब कुछ वह ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो आइए ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ब्रेन जो है यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होने के साथ जो है प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट रचना है। क्यों है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों उत्कृष्ट रचना है। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, सोचना, विचारना, ठीक है, आनंद, भय, क्रोध, चिंतन, मनन, सब कुछ जो है हमारा मस्तिष्क ही करता है। इसलिए जो है प्रकृति की सबसे अनोखी उत्कृष्ट रचना है ब्रेन जो है। एक बात आपको हम बता दें स्टार्ट करने के पहले कि ब्रेन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्रेन जिस साइंस के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं न्यूरो साइंस, तंत्रिका विज्ञान। ब्रेन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरो साइंस। ठीक है। यह जो मस्तिष्क है यह संरचनात्मक रूप से जटिल है, लेकिन एक मजे की बात है कि क्रियात्मक रूप से यह जटिलतम होता है। ठीक है। ब्रेन संरचनात्मक रूप से तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्रियात्मक रूप से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिलतम है। ठीक है। ब्रेन का जो वजन होता है मस्तिष्क का, कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। ठीक है। अगर हम ग्राम में बात करें, ग्राम में कितना इसका वेट होता है, तो इसका ग्राम में वेट होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम, यानी 1350 ग्राम टू 1400 ग्राम। ठीक है। मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं हमको मिलती है उन सूचनाओं को देने का काम जो होता है वह न्यूरॉन करता है, यानी सूचना संवहन का काम न्यूरॉन करता है। और इस न्यूरॉन की जो संख्या होती है मस्तिष्क में 1 खरब से ज्यादा होती है, यानी हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होते हैं 1 खरब से ज्यादा है इनकी संख्या। और एक बात आपको बताएं कि मस्तिष्क में ये जो न्यूरॉन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इन न्यूरॉन की सेल्स में जो इनकी मेम्ब्रेन है, इसमें जो है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन घुलनशील अवस्था में होते हैं। ठीक है। यही जो है आयन के रूप में जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। इसलिए
जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है या आदमी बेहोश हो जाता है, तो उस समय उसको नमक पानी चीनी का घोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और वह सोडियम जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे ब्रेन को खुराक मिल जाता है और ब्रेन जो हमारी चेतना अवस्था में आ जाता है, ठीक है, सोडियम का महत्व। और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ब्रेन जो होता है वह क्रैनियम नामक हड्डी के अंदर बंद होता है और उस हड्डी के नीचे मेनिंजेस नामक लेयर होती है, 3 लेयर होती है, उन लेयर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। वह फ्लूइड जो है मस्तिष्क को चोट से बचाता है, मैकेनिकल शॉक से सुरक्षा करता है, ठीक है। अगर मस्तिष्क में चोट लग जाता है किसी जगह, ठीक है, भयानक चोट लग जाती है, तो उस समय मस्तिष्क के द्वारा जो अंग डिस्टर्ब होते हैं उस बीमारी को कहते हैं पक्षाघात, पैरालिसिस, ठीक है। और मस्तिष्क में कैंसर भी हो जाता है, मस्तिष्क के कैंसर को कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर के कई स्टेज होते हैं, लेकिन मस्तिष्क इतना नाजुक होता है कि ये जो है ट्यूमर नामक समस्या को ज्यादा समय झेल नहीं पाता है और मस्तिष्क फेल हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क की बीमारी में अगर चोट लग जाता है तो उसमें क्या बन जाता है, ट्यूमर। और मस्तिष्क में चोट लगने से कोई अंग अगर प्रभावित होता है तो कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, पैरालिसिस होती है। और हमारे मस्तिष्क में एक बात और बता दें कि मस्तिष्क में जो है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी जोड़ी होती है तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, तो आप बताएंगे 12 जोड़ी। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के पार्ट और उनके फंक्शन के बारे में। तो मस्तिष्क में जैसा कि हम आपको बता दिए थे कि ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में थ्री डिवीजन होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस फोर ब्रेन में 3 डिवीजन है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन तीनों में यानी पूरे मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट भाग जो है, सबसे बड़ा हिस्सा, वह सेरिब्रम होता है। लगभग 80 to 85% मस्तिष्क का सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। सेरिब्रम का काम क्या है? यह क्या काम करता है मस्तिष्क में? इसका काम है थिंकिंग करना, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सोचना, ठीक है, चिंतन करना, याद रखना, मेमोरी, याद रखना, ठीक है। कोई भी चीज जैसे हमारी याददाश्त जो है वह सेरिब्रम पे ही डिपेंड करती है। सोचने का काम सेरिब्रम ही करता है, लर्निंग का काम, सीखने का काम सेरिब्रम ही करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं कि सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस जो होता है यह बाहरी वातावरण की सूचनाओं को लेने का काम करता है, इंफॉर्मेशन रिले का काम करता है। थैलेमस जो है वह इंफॉर्मेशन रिले स्टेशन भी आप इसको कह सकते हैं। बाहरी जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है, सर्दी है,
गर्मी है या जो भी है, जो भी हमें जानकारी मिलती है बाहरी वातावरण की, वह हमें किसके द्वारा होती है? थैलेमस के द्वारा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। इसमें हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मजेदार रोल है। जैसे हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस यह जो है इसी के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसका फंक्शन आपको बताएं कि हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर के टेम्परेचर को, ताप को यह कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो पसीने के द्वारा यह गर्मी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम, नियमित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, यह सब भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। इसकी जानकारी भी हमें हाइपोथैलेमस के ही द्वारा होती है। इसके अलावा उत्तेजना, सेक्स डिजायर, ठीक है, उत्तेजना, भय, क्रोध, घृणा, यह सब जो है नियमित करने का काम, इन सब चीजों का संबंध हाइपोथैलेमस से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आइए अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 9 डिवीजन होता है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, यह कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या काम करता है? देखने का काम और सुनने का काम, यानी देखना और सुनना किसके द्वारा होता है? मिड ब्रेन के द्वारा। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे हैं अब हम हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 भाग होते हैं, यानी 3 चीजों से मिलकर यह बना हुआ। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कौन कौन से? नंबर 1 पोन्स, नंबर 2 सेरिबेलम, ठीक है, नंबर 3 मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, 3 चीजें होती है। पोन्स का क्या काम है? पोन्स जो होता है यह हमारे रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट करता है। रिस्पायरेटरी रेट को यह रेगुलेट करने का काम करता है, श्वसन को। ठीक है, सेरिबेलम बहुत ही, देखिए जैसे सेरिब्रम होता है उसी तरह से सेरिबेलम होता है, यह भी बड़ा ही भाग होता है। सेरिबेलम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पीछे की तरफ होता है ये, ठीक है, और यह बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करता है। जो हम बैलेंस हमारा होता है बॉडी का, चलना फिरना, डांस करना, ये सारा बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, अनुवर्ती क्रियाएं जो होती, जो अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे हार्ट बीट होना, डाइजेशन होना, ठीक है, और ये सब भी क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा से नियमित होती है, कंट्रोल होती है। समझ में आ गया आपके? चलिए सेकंड पार्ट आपको बता देते हैं, स्पाइनल कार्ड। जैसे ब्रेन हमारा जो होता है वो क्रेनियम के अंदर सुरक्षित होता है, उसी तरह से जो रीढ़ रज्जु जो होती है मस्तिष्क के पिछले भाग से होकर कमर तक फैली होती है। इसमें कुल मिला के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, 31 पेयर्स न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड जो होता है इसको सेकंड ब्रेन भी आप कह सकते हैं। यह जो होती है इस रीढ़ रज्जु जो होती है, इसकी जो तंत्रिकाएं होती है वह स्पाइनल कार्ड में सुरक्षित होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी जब ब्रेन बिजी होता है तो उस समय ब्रेन का असिस्टेंट स्पाइनल कार्ड ये जो होता है ब्रेन की तरह काम
करता है। ठीक है, अचानक जैसे हम बैठे हैं, कोई आके हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं ध्यान लगा के, कोई आके अचानक से हमको बुलाया ए, तो हम क्या होते हैं उस समय, हम क्या होते हैं अचानक से उसको हम देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, चिहुक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं वह स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कार्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।